काल को ध्यान में रखते हुए लक्षण को ध्यान रखना होगा। अगर ये लक्षण आए तो दूध खराब है, ये लक्षण ना आए तो दूध अच्छा है। एक और रेफरेंस मुझे कल मिला आयुर्वेद महादोधी में। ये तो मैंने कल आपको दूध इतने समय में के अंदर पी लेना चाहिए, ये भोजन कुतूहलम नाम के ग्रंथ से मैंने बताया था। एक और रेफरेंस मिल रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो हमें जान लेना चाहिए। दूध कितने समय में खराब होता है, और कच्चा दूध कितने समय में खराब होता है, और उबाला हुआ दूध कितने समय के अंदर खराब होता है। और फिर अंत में दे दिया कि भाई इस समय मत देखो, आप लक्षण देख लो। तो कितनी महत्वपूर्ण बात बता दी, है ना। तो मुहूर्त पंचकादूर्ध्व क्षीरम भजति विक्रियां तदैव द्विगुणे काले विश्ववदन्ति मानवम्। जी, तो दूध दूहने के बाद 5 मुहूर्त के अनंतर दूध विकृत हो जाता है, और इससे दुगने काल में तो यह इतना विकृत हो जाता है कि विषतुल बनकर मारक हो जाता है। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट का होता है। तो दूध दूहने के बाद कितने मिनट के अंदर खराब हो जाता है? दो सौ 48 मिनट चालीस 5, कितना दो मिनट हो सौ गया? चालीस 48 मिनट 5। दो सौ घंटा चालीस में घंटा में कितना घंटे के बाद? 4 घंटा। 4 घंटा। कल हमने कितना घंटा पढ़ा था? 2 घंटे कुछ मिनट पड़ा था, 48 मिनट। याद करिए कितने घंटे पढ़ा था? 24 था या 48 था? 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट था। 3 मुहूर्त। 3 मुहूर्त पढ़ा था। कल हम लोगों ने 3 मुहूर्त पढ़ा था, 2 घंटे 24 मिनट। और इसमें आज कितना आ गया? 5 मुहूर्त। ठीक। तो आप लोगों में इन दोनों में विरोधाभास दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो आगे मैं क्लियर कर दूंगा। भोजन कुतूहलम में दूध दूहने के 3 मुहूर्त के अंदर पी लेना की बात है। सॉरी, दूध दूहने पर 3 मुहूर्त के बाद वो विकृत होना चालू होता है। और आयुर्वेद महादोधी में दूध दूहने के बाद 5 मुहूर्त के बाद दूध विकृत होने की बात है। ठीक। इसके दुगने काल में तो इतना विकृत हो जाता है कि विषतुल मारक हो जाता है। ठीक। 1 मुहूर्त 48 मिनट का हो गया। अब आगे पढ़िए जी, आगे पढ़िए। अक्वथितम 10 घटिका क्वथितम द्विगुणाश्च ताः पयः पथ्यम अथवा मधुर रसाढ्यम यावत् तावत् पयः पथ्यम। और बिना उबाला जो दूध है 10 घटी तक ठीक रहता है। 10 घटी 240 मिनट की बात हो गई है। जी बिना उबाला दूध, जैसे कच्चा रह गया ना, जी तो उबालने पर वह 20 घटी तक ठीक रहता है। बिना उबाला दूध 10 घटी तक ठीक रहता है, उबालने पर वह 20 घटी तक ठीक रहता है। अच्छा, 1 घटी का मतलब होता है 24 मिनट। तो 24 उबालने पर वह 20 घटी तक ठीक रहता है, तो यानी 24 × 20 कितना हो गया? अभी जो 48 480 मिनट। वहीं और 10 घंटा में मुहूर्त कितना हो गया? घंटा में कितना मिनट हो गया? घंटा कितना हो गया? 4 8 घंटा घंटा 40 मिनट। 24 घंटे 24 गुने 20 कितना हो गया? 480। 8 घंटा 480। भाई, 6 × 48। हाँ, 8 डिवाइड घंटा कर हो दो। गया। 8 घंटा यानी दूध को उबाल लिया तो वो कितने घंटे तक खराब नहीं होगा? 8 घंटे तक। 8 घंटे तक। अब यहां पर बात यह है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल तो जी वो पढ़ा था कि 2 मुहूर्त में उबालने के बाद विकृत हो जाता है, 1 मुहूर्त के अंदर विकृत हो जाता है ना? हाँ, 48 मिनट में विकृत हो जाता है और 2 मुहूर्त के बाद विष समान हो जाता है। जी। तो उबालने पर वो 20 घटी तक ठीक रहता है। तो ये अब यहाँ पर आपको ये काल नहीं देखना है, काल को यहाँ पर छोड़ दो आप। मेन चीज है सिम्टम्स, लक्षण। जब तक दूध में मधुरता बनी रहती है, खट्टापन नहीं आ रहा है, विरसता नहीं है, तब तक वो पथ्य है। तब तक आप ले सकते हैं, चाहे 6 घंटा हो चाहे 4 घंटा हो। अगर दूध आपने उबाला और उबालने के बाद 3 घंटे में खट्टापन आ गया, पीने पर खट्टापन लग रहा है, छोड़ दो आप।
ये बात समझ में आ गई? क्योंकि देश, काल, ऋतु, गाय का स्वास्थ्य, ये सब चीज, बहुत सारी चीजें मैटर रखती है, मौसम, समझे? तो इसमें इसीलिए यहाँ पर कहीं 3, कहीं 4 घंटा लिखा है, कहीं 1 घंटा लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी ऋतु और मौसम और क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने वो चीज की होंगी। तो हमें यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा सिम्टम्स दे दिया, और महर्षि सुश्रुत जी के श्लोक से हमें यह स्पष्ट होगा, उनका स्पष्ट कहना है कि अगर इन लक्षणों वाला अगर दूध है स्वाद में, तो हमें उसको नहीं लेना है, त्याग कर देना है, क्योंकि वो विषतुल्य हानिकारक है, यानी ये दूध हमें नहीं पीना है। देखिए पढ़िए। इसमें क्वेश्चन है जी, हम्म, जैसे थैली का दूध हो गया या हम्म। कच्चा दूध जो स्टोर करते हैं, मतलब हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन, उसके बारे में क्या राय है फिर? वो ठीक है या गलत है, कैसे? क्योंकि उसका स्वाद तो ठीक रहता है। अभी आगे पढ़िए ना, अभी आगे देखिए ना, इसमें आपको स्पष्ट खुद आपको उत्तर मिल जाएगा। अवनीश जी इसको पढ़िए। अग्निश अनिष्ट गंध अनिष्ट गंध ममलम च विवर्ण विरसम च यत् वर्जये स लवणम क्षीरम यच्च विग्रंथितम भवेत् इति क्षीरवर्ग। जी, तो जिस ऐसा दूध नहीं पीना है जिसमें से बुरी गंध आती हो, अनिष्ट गंध आती हो, जो खट्टा हो, स्वाद में खट्टा हो गया हो, जिसका रंग बदल गया हो, जो दिखने में जिसका रंग बदल गया हो, स्वाद बदल गया हो, जो खारा हो और जो फट गया हो, ऐसा दूध नहीं पीना है। अब आपका प्रश्न था थैली वाला दूध। तो थैली वाला दूध चलिए ठीक है, स्वाद अच्छा है, रंग भी अच्छा है ना, मिठास भी है, लेकिन उसके अंदर कितनी सारी केमिकल प्रोसेसिंग के माध्यम से वो दूध आप तक पहुंचा है। तो आपने ये दूध के गुण तो ला दिए, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेसिंग, जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो केमिकल वगैरह जो डले, जो भी है, उसका तो हानि, तो उसका वो तो हानि होगा ना, उस हानि से आप बच जाएंगे? नहीं बताइए। जी, जैसे उसमें वो टेम्परेचर कंट्रोल में रखते हैं, जैसे मान लो जी कुछ ना मिलाएं और सिर्फ जी, टेम्परेचर कंट्रोल से रखें उसको ठंडा, तो भी हाँ, शायद खराब नहीं होता है वो। नहीं होगा, वो आप पी सकते हैं। सिम्टम्स बता दिया ना यहाँ पे, हाँ, वही मैं सिम्टम्स कंफर्म करा था। सिम्टम्स सिम्टम्स हमें बता दिया ना कि हम्म। आ, सिम्टम्स यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि जब तक दूध में मधुरता बनी रहेगी, खट्टापन नहीं आएगा, तब तक वह पथ्य है। ये बात आप समझ जाना है। ये बात समझ में आ गई? अगर दूध आपने लिया और उसमें खटास आ गया 2 घंटे के अंदर ही, तो आपको पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? नहीं, नहीं, छोड़ देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। डाउट क्लियर हुआ मनोज जी आपका? अभी जो आप जी बताएं जी। वैद जी, इसमें तो पनीर तो फिर तो नहीं खाना चाहिए इस हिसाब से। पनीर खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए उसका विषय आगे आएगा, डोंट वरी, वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी जी। पनीर तो अलग चीज हो गया ना, दूध थोड़ी है वो पनीर। नहीं, इसमें जैसे दूध फट जाता है तो लोग पनीर बना देते हैं, उसकी नहीं, बात में। फटा हुआ दूध, वो दूध पीना नहीं है ना, वो आगे आएगा, चिंता, वो दूध, फटा हुआ दूध नहीं पीना है, ठीक है। पनीर तो अलग चीज हो, तो गाढ़ा भाग हो गया ना, दोनों जी मिला करके पी रहे हैं, तब वो एक अलग चीज हो गई ना, समझे? जी। तो ये चीजें हो गई दूध को लेकर के ना, कल वाले पे ही थे हम लोग, अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पढ़िए। क्षीरम गवाज कादिर्मधुरम क्षीरम नवप्रसूतानां रुक्षं च पित्तदाहं करोति रक्तामयं कुरुते। तो गाय, बकरी, भैंस, घोड़ी, ऊंट, उटनी, ये सब जो, भेड़ी, तो ये जो दूध है इनका, नया अगर बच्चा है, जैसे मान लीजिए दूध, गाय भैंस बकरी आदि का जो नया प्रसूता है, जैसे 1 महीने के अंदर वाला बच्चा है,
तो 1 महीने के अभी उसको 1 महीना हुआ है बच्चा दिए हुए, 1 महीने के अंदर ही है, वो वाला दूध जो है रुक्ष होता है, पित्तदाह कारक और रक्त विकार यानी रक्तज रोगों को उत्पन्न करता है। इसीलिए जब जैसे अभी बच्चा दी है तो उसके बच्चा देने के कितने दिन के अंदर तक दूध नहीं पीना चाहिए अवनीश जी, मनोज जी? हम तो जैसे 20 दिन तक नहीं पीते थे, वो खीस 20 बनाते दिन, थे उस दूध 21 की। दिन, 1 महीना, एक हाँ महीना मोटा मोटी आप मान के चलिए, है ना, या 21 दिन या 23 दिन जो भी है। तो हाँ इतने जी, दिन तक दूध हमें क्या करना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? उसका गुण क्या है? अभी हमने क्या रुक्ष देखा? रुक्ष होता है रुक्ष वो। है, वृक्ष है। पित्तदाह कारक है, रक्त प्रकोपक है। ये बात समझ में आ गई? जी। पर गांव उसकी में भी सामान्यतः जी बोलिए। उसकी वो खीस बना के खाते हैं, वो ठीक है। वो खीस के विषय में आगे हम देखेंगे, वो अच्छा। अभी विषय आएगा उसका, डोंट वरी। आगे बढ़िए। मधुरम जी। त्रिदोष शमनम क्षीरम मध्य प्रसूतानां लवणम मधुरम क्षीरम विदाह जननम चीर प्रसूतानां। तो 1 महीने के बाद वाला जो दूध है, जैसे बच्चा हो गया, अब बच्चा दिए हुए 1 महीना हो गया उसको, अब उसके बाद का दूध बहुत अच्छा माना गया है। यानी जिन गाय भैंस बकरी आदि के प्रसूत होने पर 1 महीना बीत गया हो, वो दूध मधुर है और त्रिदोष नाशक है, वो दूध रसायन है, वो दूध अच्छा है। और जिस गाय को बच्चा दिए हुए 9 महीने से ऊपर हो गया है, अब उसका दूध क्या होता है? स्वाद में नमकीन हो जाता है और मधुर हो जाता है और विधाजनक होता है। तो जब भी आपको दूध में लगे कि अब दूध में नमकीन आ गया है, तो दूध को आप अवॉइड करें। ऐसा आप लोगों में से अनुभव किया है कि 8-9 महीने बाद बच्चा दिए हो गया दूध, अब नमकीन हो गया? जी जी। आप लोग महसूस है। कब किया आपने अवनीश जी? वो मेरे यहाँ घर पे है गाय, तो हम्म। उसका वो पता चल जाता है जब लगभग एक 9-10 महीने हो जाता है तो नमकीन टाइप का वो होने लगता है। तो वो दूध का गुण क्या है? दूध का गुण क्या है, वो वाला दूध का गुण? तो वो रुक्ष हो जाएगा। रक्त। नमकीन है, मधुर है और विदाजनक है, एसिडिटी वगैरह को कर देगा, ठीक है। जी जी पित्त प्रकोपक है, ठीक। जी। अब आगे पढ़िए, उसी के आगे। गुणहीनम निःसारम क्षीरम प्रथम प्रसूतानां मध्यवयसाम रसायन मुक्तम मिदम दुर्बलम तो वृद्धानाम। अभी मान लीजिए गाय अभी पहली बार बच्चा दे रही है, तो पहली बार बच्चा दे रही है, तो अब वो जो दूध होगा ना उसका, 1 महीने के बाद वाला हो चाहे 2 महीने के बाद वाला हो, वो जो दूध होगा वो उतना गुणकारी नहीं होगा, वो उतना क्वालिटी वाला नहीं होगा। और उसके बाद एक बार बच्चा देने के बाद जो दूसरी बार वाली जो बच्चा होगी ना, उस वाले गाय का दूध रसायन है, अमृत तुल्य हितकारी है, ठीक है। और वृद्धावस्था वाला, जैसे मान लो जिस गाय को दिए हुए 6-7-8 बच्चा हो गया, उसके बाद जब दूध होगा ना 6-7-8 बच्चा देने के बाद वाला, वो दूध गुणहीन होता है, दुर्बल हो जाता है, क्योंकि बूढ़ी हो जाती है ना बूढ़ी गाय। जी जी आप समझ रहे हैं? जी जी। अगर एक गाय अपने जीवन काल में कितना बच्चा देती है लगभग सामान्यतः? ये मोटा मोटी मेरा 8 10 से एक 10 बच्चा, बार। 8 से 10 हाँ, 10 8 से 10, ठीक है, मोटा मोटी। तो 8 से 10 देती है, तो मान लीजिए 6 बच्चा देने के बाद जो दूध होगा ना, तो वो दुर्बल होगा, वो बल वर्धक उतना नहीं होगा, ठीक है। जी 8 बच्चा देने के बाद या 9 बच्चा देने के बाद, ठीक है, क्योंकि बूढ़ी हो गई ना गाय, जी जी। ठीक है। आगे पढ़िए, उसके आगे। ता तासाम मास त्रयादूर्ध्वं गुर्वीणीनां तु यत् पयः तदा हि लवणं क्षीरं मधुरं पित्त दोष कृत्। एक बात ध्यान रखें, यहाँ गाय ले रहे हैं तो गाय भैंस सबका सबको साथ में जोड़ते जाइए, ठीक है। भैंस के लिए भी यही नियम लागू होगा, बकरी के लिए भी यही नियम लागू होगा, ठीक है। जी हाँ, तो गर्भनी गायों का दूध गर्भ अवस्था में अगर आ रहा है, तो 3 महीना गर्भ को हो गया उसको, गर्भनी गायों का दूध गर्भ अवस्था के 3 महीने बीत जाने पर कुछ स्वाद में नमकीन हो जाता है और मीठा मधुर रहता है। ये भी पित्त दोष को बढ़ाने वाला है। यानी गर्भवती गाय का दूध कितने महीने के बाद छोड़ देना है उसका पीना, मतलब नहीं लेना चाहिए, हानिकारक है। दही 3 महीने के बाद। 3 महीने का, 3 महीने के अंदर वाला दूध तो ले सकते हैं, ठीक है। जी
3 महीने के दूध अंदर वाला दूध क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ले सकते हैं। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कौन से बर्तन दूध को किन बर्तनों में उबालने से क्या लाभ है, क्योंकि बर्तनों का भी, पात्रों का भी महत्व है कि लोहे के बर्तन में दूध उबालने से ये लाभ, सोने के बर्तन में दूध उबालने से ये लाभ, मिट्टी के बर्तन में दूध उबालने से ये लाभ। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जी, आगे जी। पढ़िए। ताम्रे वातहरम पात्रे सौवर्णे पित्तनाशनम रौपे श्लेष्म परिहारम कांस्ये रक्त प्रसादनम। जी, तो अगर तांबे के पात्र में रखा दूध, तांबे के पात्र में उबाला दूध वातनाशक है। मान लीजिए आप कोई वात का रोगी है, तो जी। अगर आप दूध से वात रोग में विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? तांबे के बर्तन में मतलब तांबे के बर्तन वाला दूध, तांबे के बर्तन में दूध को उबालना चाहिए ताकि उससे दूध से वात रोग वाला विशेष लाभ हो जाए। सोने के पात्र में उबाला दूध पित्तनाशक है और चांदी के पात्र में रखा दूध कफनाशक है। मान लीजिए दूध से आपको कफनाशक गुण प्राप्त करने हैं, तो आप उस दूध को किस में उबालना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए? चांदी के बर्तन में। चांदी के बर्तन में। और कांसे के पात्र में रखा दूध, कांसे के पात्र में उबाला दूध रक्त को शुद्ध करने वाला है। तो यदि मान लीजिए आप रक्त शुद्धिकरण, आप स्किन रोग है, कोई दूषित रक्त है और दूध आप पिलाना चाहते हैं, तो दूध वो किस में पिए, किस बर्तन में उबाल कर पिए? कांसे के बर्तन। कांसे के बर्तन में उबाला हुआ दूध रक्त को शुद्ध करने वाला। तो ये युक्ति है, समझे, युक्ति पूर्वक दूध का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो युक्ति पूर्वक पिया गया दूध, यूं ही नहीं कह दिया गया कि दूध रंग को निखारता है, वात नाशक है, कफ नाशक है, त्रिदोषहारी है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हम युक्ति पूर्वक हम प्रयोग करेंगे। दूध तो ऐसे नहीं थोड़ी कि किसी में भी उबाल देंगे, किसी में भी रख देंगे। आप समझ पा रहे कि नहीं? जी। तो युक्ति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। युक्ति पूर्वक अमृत चीज भी, युक्ति पूर्वक सेवन किया गया विष भी अमृत है, और अविधि पूर्वक, विधिहीन होकर के, विधि रहित होकर के अगर प्रयोग किया गया, अमृत भी विष बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो जी एक चीज पूछना है, जैसे अगर इस समय तो सोने का बर्तन किसी के पास मिलेगा नहीं, तो वो उससे कैसे फिर किया जाए? वो तो आगे आएगा, आप चिंता मत करिए, आगे आ रहा है। कुछ बर्तन ऐसे भी हैं जो गरीबों के लिए हैं, तो आगे आएगा। गुरुजी, हम आपने बताया कि जो कफनाशक है वो चांदी का बर्तन है। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए जैसे चांदी ठंडी होती है और सोना गर्म होता है, तो इसका उल्टा नहीं बता दिया हो शायद आपने? देखिए, स्वर्णे पित्त नाशनम लिखा है, रौप्य श्लेष्म, ये श्लोक में लिखा हुआ है ना ये चीजें। चांदी ठंडा होता है, लेकिन कफ के लिए भी वो तो पित्त का नाश करेगी ना चांदी, और सोना करेगा कफ का नाश, तो शायद हो सकता उल्टा हो गया हो ये। नहीं, देखिए लिखा हुआ है ना स्पष्ट रूप से श्लोक में। चलो ठीक है गुरु। जो श्लोक में लिखा है वही पढ़ रहा हूँ ना मैं। चांदी भी पित्त नाशक है, लेकिन आपको क्या लगता है जो पित्त को नाश करती है वो कफ को नाश नहीं कर सकती? कफ पित्त नाशक भी तो होता है। आज जैसे सोना है, इसमें तीनों नाशक है, वात पित्त ये कफ तीनों हाँ, तो यहाँ नाशक। पित्तनाशक विशेष रूप से दिया हुआ है ना, जो पदार्थों में जो संयोग, जो प्रभाव दिखता है वो यहाँ पे बताया गया है, समझे? ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। दूध है ना, तो दूध के साथ कंबाइन किया हुआ है ना सोने को। सोना अकेला में पित्तनाशक मान लो, यहाँ पे दूध के साथ कंबाइन किया हुआ सोना का मतलब पात्र में किया गया दूध पित्तनाशक हो रहा है, समझे? द्रव्य तो देखिए क्या है, दूध है, ठीक है? तो है जैसे सोना चलिए होता आगे है, पढ़िए। हर एक चीज के गुण बढ़ा देता है। क्या कह रहे हैं? स्वर्ण जो सोना होता है वो हर चीज के गुण बढ़ा देता है, जिसके साथ मिलता है उसी के गुण बढ़ा देता है। जी 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 जी, दूध तो पित्तनाशक है। चलिए आगे पढ़िए। ठीक। जी भेजे। आयसे तु श्रितम क्षीरम कृमि पित्त कफ प्रणुत कांत शर्मये श्रेष्ठम त्रिदोषकनम रसायनम। तो लोहे के बर्तन में गर्म किया हुआ दूध कृमि, पित्त और कफ को नष्ट करता है। कांत सारमय पात्र में रखा हुआ दूध, उबाला हुआ दूध
त्रिदोषग्न व उत्तम रसायन है। कांत सार मुझे देखना पड़ेगा, ये शायद कांत लौ है, क्या है ये, चमकदार कोई धातु होती है, लोहे लोहे जैसा ही रहता है। इस पर मैं पता करूंगा, फिर मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। आगे पढ़िए। लोहे के बर्तन में गर्म किया हुआ दूध कृमि, पित्त और कफ को नष्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। प्रमेह कोष्ठ पीठ, प्रमेह कोष्ठ पीठ का कृमि गुल्मांत्र शूलनोत मृत पात्रे तो श्रितम क्षीरम पूर्वत रवीनतम गुण है। चलिए अवनीत जी, सोना चांदी नहीं मिलेगा, मिट्टी तो मिल जाएगा। जी जी। तो मिट्टी के बर्तन में उबाला हुआ दूध अपने पूर्वोक्त स्वाभाविक गुण वाला होने के साथ साथ, अपने पूर्वोक्त स्वाभाविक गुण वाला होने के साथ साथ प्रमेह, कुष्ठ, फोड़ा, कृमि, गुल्म और आंत्रशूल को नष्ट करता है। यदि आप प्रमेह रोगी को दूध का सेवन कराना चाहते हैं तो किसमें उबालना ठीक रहेगा, वो किसमें उबाल करके बोलना ठीक रहेगा अवनीत जी? मिट्टी के पात्र में। स्किन रोगी कह रहा है कि वैद्य जी मुझे दूध पीना है, मेरे दूध के बगैर मेरा मन नहीं लगता है, क्या करेंगे आप? किसमें देना चाहेंगे? मिट्टी के पात्र में। फोड़ा फुंसी वाला, कृमि वाला रोगी, वैसे दूध कृमि को बढ़ाता है, लेकिन उसी दूध को यदि आप मिट्टी के बर्तन में देंगे तो कृमि को नहीं बढ़ाएगा, कृमि को उत्पन्न नहीं करेगा। तो पात्र सही पात्र में चला गया तो वो दूध, यही बात हो गई कि अच्छे संगत में रह करके भी खराब व्यक्ति भी अच्छे संगत में आकर के अच्छा बन सकता है, संभावना रहती है ना। तो ऐसे ही दूध कृमि रोग में अपत होते हुए भी अच्छे पात्र में जाकर के वो विशेष तौर पर अपने कृमि को उभार नहीं रहा है। ये बात समझ में आ गई? जी जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिट्टी के बर्तन में गर्म करके पीना चाहिए, या लोहे के बर्तन में उबाल लीजिए। लोहे के बर्तन में कृमि नाशक है, पित्त कफ को नष्ट करता है। यानी पित्त और कफ के रोगों में यदि आपका दूध को प्रयोग करवाना है तो किसमें देना चाहिए दूध को उबाल के? लोहे के बर्तन और मिट्टी के बर्तन में। लोहे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, ठीक है जी। एक चीज पूछना था यहाँ पे, जैसे चरक जी ने कहा है कि मतलब प्रमेह रोगियों को जैसे दूध का सेवन नहीं करना है, तो क्या इसमें इसके मिट्टी के बर्तन में कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में गर्म करके कर सकते हैं? हाँ, चौथाई पानी डाल के, और शाम का दूध है ना, सुबह का दूध भारी होता है तो भारी वाला चीज नहीं लेना है, लघु चीज लेना है, तो वो चीजें अभी आगे आएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। भेजिए। प्रायः प्राभातिकं क्षीरं गुरु विष्टंभि शीतलं रात्रौ सौम्य गुण त्वाच व्यायामा भावत तथा। तो रात में शीत गुण की अधिकता होने से, और रात को जो जानवर लोग होते हैं, गाय भैंस बकरी, ये लोग आराम करते हैं, तो आराम करने से कारण फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, व्यायाम वगैरह होता नहीं है। व्यायाम का अभाव होने के कारण सुबह जो है उसके दूध में स्वभावतः गुरुता आ जाती है, भारीपन आ जाता है, और विष्टंभी और शीतल हो जाता है, विष्टंभी और शीतल हो जाता है। विष्टंभी का मतलब क्या होता है? विष्टंभी का मतलब होता है, मतलब कब्जी टाइप से। जी। मैं आपको एक मिनट, मैं आपको आयुर्वेद महादोधी का कुछ एक रेफरेंस दे देता हूँ इसी का। विष्टंभी का मतलब होता है पेट में वात का अवरोधक, उदर में वात का अवरोधक होता है। ठीक है, मैं आपको इसका वो भेज देता हूँ, आयुर्वेद महादोधी का, आप वो पढ़ लीजिए रेफरेंस। तो उधर में बात करेगा तो कब्जी तो करेगा ही ना। पढ़िए, इसको देख लीजिए। रात्रो सौम्य गुण त्वच व्यायाम भावस्तथा प्रायः प्रावितिकम क्षीरम गुरु विष्टंभि बृहणम।
तो रात में शीत गुण की प्रधानता से और पशु लोग व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, मतलब काम धंधा नहीं करते हैं, घूमते फिरते नहीं हैं, तो जिसके कारण व्यायाम के अभाव के कारण प्रायः करके सुबह का जो दूध है वो गुरु हो जाता है और पेट में कब्जी करती है और पुष्टिकारक होता है। ठीक है, तो अगर जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है तो सुबह का दूध नहीं पीना है, और जिनको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी अग्नि अच्छी है, तो सुबह का दूध भी उनके लिए लाभकारी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उबाला हुआ दूध गर्मा गर्म पियेंगे तो फिर वो नहीं करेगा, गुरु गुण कम हो जाएगा ना उबालने से, और चौथाई पानी डालेंगे तो सुपच्य हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा गुरु है तो गुरु को लघुता करने के लिए क्या कर रहे हैं, अग्नि दीपक द्रव्यों का यहाँ संस्कार करना पड़ेगा ना, जैसे सौंठ है, जैसे पिपली है, बताया था ना, जी जी, काली मिर्च है, तो इससे क्या होगा, उसमें लघुता आएगी। हाँ ये तो बुद्धिपूर्वक आपको आगे समझ में आ जाएगा, तो शास्त्र पढ़ते रहेंगे ना तो आगे समझ आता जाएगा। अब शाम का दूध की बात हो रही है तो आगे पढ़िए, शाम का दूध के क्या गुण है। दिवाकरा भीषणतापाद व्यायाम नील सेवनात् वात पित्त श्रमघ्नम च चक्षुष्यम चापा राहिल क्लम। दिन में क्या रहता है, धूप रहती है, फिजिकल एक्टिविटी खूब होती है, पशु लोग चरते हैं, तो उसके कारण क्या है, शाम का दूध पचने में हल्का हो जाता है एज कम्पेयर टू किसके, सुबह के दूध, सुबह के दूध के मुकाबले। तो शाम का दूध वात पित्त नाशक और थकान को दूर करने वाला है और नेत्र के लिए हितकारी है। तो शाम का दूध वात पित्त को दूर करता है, थकान मिटाता है और आंखों के लिए हितकारी। यदि आप मतलब यदि आप दूध का इस्तेमाल आंख के लिए करना चाहते हैं तो कब, कौन सा दूध, किस काल का दूध उत्तम रहेगा, शाम का दूध। तो शाम का दूध नेत्र हितकारी है, थकान को दूर करता है और वात पित्त नाशक है। ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को जी। तो अब हम लोगों ने ये चीजें देख ली, तो कल हम लोग जो है इसके आगे चर्चा करेंगे। आज हम लोग शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।